बड़ी खबर इस वक्त की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले से जुड़ी हुई खबर है कि मामले की जांच के लिए डीआईजी प्रयागराज ने एक एसआईटी का गठन किया है। डिप्टी एसपी अजीत सिंह की अगुवाई में एसआईटी काम करेगी। खबर यह भी है कि नरेंद्र गिरी को 23 सितंबर को भू समाधि दी जाएगी और उससे पहले यानी कल 22 सितंबर को पंच परमेश्वर की एक बैठक होगी जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर नरेंद्र गिरी से जुड़ी हुई, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि डीआईजी प्रयागराज ने इस मामले में पहल करते हुए इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। डिप्टी एसपी अजीत सिंह की अगुवाई में एसआईटी काम करेगी और नरेंद्र गिरी को 23 सितंबर को भू समाधि दी जानी है और उससे पहले यानी कल 22 सितंबर को पंच परमेश्वर की एक बैठक होगी जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। अजीत, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग क्या है इस संबंध में? देखिए, बिल्कुल प्रीति, एसआईटी तो जांच करेगी, साथ ही एडीजी प्रयागराज जो है उनकी अध्यक्षता में एक जांच हो रही है जिसमें 4 बड़े अफसर हैं। उसमें मंडलायुक्त भी हैं, आईजी रेंज भी हैं और जो अखाड़ा परिषद है उन्होंने भी अपनी एक जांच समिति बनाई है जो इसकी इंटरनल जांच करेगी। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कल जो उनकी भू समाधि होनी थी वो कल नहीं होगी और पुलिस ने 2 लोगों को और उठाया, यानी 6 के बाद अब ये संख्या 8 हो गई है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। 3 की गिरफ्तारी की गई और पुलिस लगातार इस मामले में कार्य कर रही है। जो सुसाइड नोट है उसे फोरेंसिक टीम को दे दिया गया है जांच के लिए कि क्या ये पत्र सुसाइड नोट वाला खुद महान नरेंद्र गिरी ने लिखा था या किसी ने पहले से लिखा हुआ है। और जो 2 वीडियो है उसकी भी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी कि उन दोनों में कितनी सत्यता है। हालांकि अब जो आनंद गिरी हैं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई क्योंकि 2 टीमें क्राइम ब्रांच की पुलिस लाइन प्रयागराज में उनसे पूछताछ कर रही हैं और अब आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी पुलिस लाइन ले जाया जाएगा अब से थोड़ी देर में और वहां तीनों को आमने सामने बैठाकर क्रॉस पूछताछ की जाएगी, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि कितनी बात हुई और क्या बात हुई, जब समझौता हुआ था तो किन मुद्दों पर हुआ था, जो प्रॉपर्टी के मामले हैं वो कैसे हुआ, जो हनुमान मंदिर के विवाद का मामला था या बाघमरी मठ का विवाद का मामला था वो किस तरह से उसमें क्या पेच था और कैसे कैसे विवाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, इन सब को लेकर प्रीति जांच होगी। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो उनका पार्थिव शरीर है अभी भी उनको कमरे से बाहर निकालकर बड़े हाल में हमारे राइट साइड में वहाँ रख दिया गया है और वहाँ पर अंतिम दर्शन किया जा रहा है। डीप फ्रीजर में ही रखा गया जिससे शरीर में कोई दिक्कत ना आए, खराब ना हो, क्योंकि कल पोस्टमार्टम होना है। कल दिन में लगभग 11 बजे के आसपास पोस्टमार्टम के लिए उनका पार्थिव शरीर जाएगा। 5 डॉक्टरों का पैनल वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने ये पूरा पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद कई सारे तथ्य सामने आएंगे। हालांकि अभी कई सवाल है, जड़ तक इस संदिग्ध मौत पर कई सवाल है जिस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी और आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक हुआ क्या क्या है। संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद उनके कमरे से 12 पन्नों का सुसाइड लेटर मिला है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है और इसमें आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। कल रात आनंद गिरी हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा आद्या तिवारी, संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 6 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसी बीच सीएम योगी ने बाघमरी मठ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। संत समाज ने नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने है। संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद नरेंद्र गिरी के कमरे से 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है और इस सुसाइड नोट में ही आनंद गिरी, जो कि उनके शिष्य हैं, उनका नाम है और इसमें आनंद गिरी पर आरोप है कि उन्होंने मानसिक तौर पर परेशान किया महंत नरेंद्र गिरी को। बड़ी खबर आ रही है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले से जुड़ी हुई। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंच गई है। आनंद गिरी को पुलिस लाइन में रखा गया है। कल रात पुलिस ने आनंद गिरी को पहले हिरासत में लिया और फिर देर रात 1 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। नरेंद्र गिरी के कमरे से जिस सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी का भी नाम था। नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी समेत 2 और लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। अजीत, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आनंद गिरी जो कि गिरफ्तार हो चुका है, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं, लेकिन इन तीनों शख्स से पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आई है और वो कौन सा सुराग है जो इस किस्से को, इस मामले को सुलझाने में मददगार होगा? देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि आनंद गिरी सबसे बड़ी कड़ी है और सबसे अहम कड़ी है और जो आपने देखा होगा इंदु प्रकाश की बात करें या फिर सुशील मिश्रा की बात करें या एडिशनल एसपी ओपी की पांडे की बात करें, इन सभी से भी प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी क्योंकि आनंद तिवारी
आद्या तिवारी, आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के साथ साथ इंदु प्रकाश तिवारी और सुशील मिश्रा भी इस समझौते की कड़ी में शामिल थे जब महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में विवाद हुआ था। सुशील मिश्रा ने जरूर ये सफाई दी कि जांच होगी तो सामने आ जाएगा, जो वो जितनी बात करते थे एक दूसरे से नहीं बताते थे, लेकिन जो सुसाइड नोट उन्होंने प्रीति लिखा उसमें साफ साफ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो कौन से शख्स थे, वो कौन कौन से लोग थे जिनकी वजह से उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ना मिली थी और वो इस घटना को करने को मजबूर हुए अगर उन्होंने आत्महत्या की। हालांकि उस पर जांच की जा रही है, उस नायलॉन की रस्सी को भी फोरेंसिक टीम ने अपने पास कब्जे में ले लिया, उसकी जांच कराई जा रही है। जो सुसाइड नोट है 12 पन्ने का उसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन एक अपडेट और आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद प्रयागराज की जो डीआईजी है उन्होंने एक एसआईटी टीम भी डिप्टी एसपी की अध्यक्षता में गठित कर दी है, वो भी एक अलग से जांच करेगी। एसआईटी टीम अलग से बनाई गई है, क्राइम ब्रांच अलग से जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम अलग से जांच कर रही है, एडीजी जोन और आईजी रेंज प्रयागराज वो अलग से इस पूरे मामले पर मॉनिटर कर रहे हैं और एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एडीजी प्रशांत कुमार इस पूरे मामले की हर पल की रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं। तो इसीलिए सीएम ने यहाँ कहा था कि साक्ष्य बहुत एकत्रित हो गए हैं, कार्रवाई बाकी है, बचेगा कोई नहीं चाहे जितना बड़ा आदमी हो। तो अभी जो बात सीबीआई जांच की बात की जा रही थी, अब एसआईटी का गठन हो गया, अब एसआईटी इस पूरी जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। फिलहाल अभी इस वक्त आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को भी प्रयागराज पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है, वहां पर आनंद गिरी पहले से मौजूद हैं, तीनों को से पूछताछ की जाएगी। आपके पास आऊंगी। बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार सनातन धर्म की प्रक्रिया के मुताबिक 23 तारीख को यानी परसों होगा, उससे पहले कल यानी 22 सितंबर को उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा और इस बीच महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंच रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं डीप फ्रीजर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो लगातार उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। हालांकि उनका कल पोस्टमार्टम होगा, डॉक्टरों का 5 जो पैनल होगा वो पोस्टमार्टम करेगा। उसके बाद उन्हें सनातन धर्म की परंपरा के हिसाब से भू समाधि दी जाएगी, जहाँ पर उनके गुरुजी को दी गई थी। तो पहले कक्ष में रखा गया था, अब इस हाल में लाकर रख दिया गया और जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अपनी अंतिम विदाई दे रहे हैं, उन्हें उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़े संत थे अखाड़ा परिषद, जो 13 अखाड़े होते हैं उसमें ये आते हैं और सबका नेतृत्व करते थे। कभी किसी का कोई मसला होता था, ओजस्वी प्रखर वाणी के लिए जाने जाते थे, कभी किसी बात के लिए पीछे नहीं हटते थे और जिससे जितनी बात करनी होती थी उतनी ही करते थे। नरेंद्र गिरी से हम भी बहुत सारे बार मिले हैं, कई बार मुख्यमंत्री के घर पर मिले हैं जहां पर मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, लेकिन अपनी वाणी के लिए जाने जाते। लेकिन अब 12 पन्नों की सुसाइड नोट, 3 गिरफ्तारियां, लगातार हो रही कार्रवाई कई सारे सवाल खड़े कर रही। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में जहां महंत नरेंद्र गिरी की गुरु की समाधि है, ठीक उन्हीं के बगल में महंत नरेंद्र गिरी की समाधि बनाई जाएगी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि 23 तारीख को सुबह 11 बजे महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को जनता दर्शन के लिए रख दिया गया है। साथ ही अब उनका कल उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ठीक हमारे पीछे उनके गुरुजी की ये समाधि स्थल बनी है, जहां आपको भगवान शिव का शिवलिंग नजर आ रहा है और इसी के बगल महंत नरेंद्र गिरी का भी भू समाधि दी जाएगी, यानी उसके बगल उनकी समाधि बनाई जाएगी। यही वो जगह है जिसे चिन्हित किया गया है और कहा जा रहा है कि अपने उनके गुरु के बगल ही उनकी समाधि बनाई जाएगी। हालांकि जो अखाड़ा परिषद उनकी तरफ से कहा गया है कि अब ये भू समाधि 23 तारीख यानी परसों दी जाएगी। उससे पहले पोस्टमार्टम होगा, उससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को हाल में रख दिया गया, जहां उनके भक्त, उनके अनुयायी उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद कल डॉक्टरों का एक पैनल उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करेगा। उसके बाद उनका भू समाधि दी जाएगी, वो भी परसों यानी 23 तारीख को इसी जगह पे उनकी भू समाधि दी जाएगी, जहां आप ये देख रहे हैं मार्बल व्हाइट उनके गुरुजी की समाधि है। उसके ठीक बगल लेफ्ट और राइट 2 जगह है जहां पर उनको समाधि दी जाएगी और इसके लिए उनके जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, जो अखाड़ा परिषद के हैं, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सनातन परंपरा है, जो संत परंपरा है, उसके मुताबिक उन्हें यहाँ भू समाधि दी जाएगी। तिथि जरूर बदल गई है, 23 तारीख को उन्हें यहाँ समाधि दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 प्रयागराज बाघंबरी मठ। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद अब अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कल पंच परमेश्वर मिलकर अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुनेंगे।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री सुलझी नहीं है। अलग अलग जांचें हो रही हैं, तफ्तीश हो रही हैं। उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। हमारे साथ नारायण गिरी महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, क्या तैयारी, आगे अंतिम संस्कार कैसे होगा, उनकी भू समाधि कैसे होगी? देखिए कि महाराज का अब तो जो शरीर रखा हुआ है, सब लोग आगे दर्शन कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से भी और विश्व से भी, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे, तो इसलिए सब संत दर्शन करना चाहते हैं। तो ये तय हुआ है कि परसों जो है 11 बजे उनका भू समाधि दिया जाएगा और कल इनका जो है निर्णय अखाड़े वगैरह का सब पंच लोग आएंगे, पंच परमेश्वर। उसके बाद में वो निर्णय लेंगे कि बगम्बरी गद्दी में किसको महंत बनाना है, क्या है। और जो अध्यक्ष वगैरह है अखाड़ा परिषद का, तो हमारा 16 दिन के बाद में सोलसी होती है, तो सोलसी होने के उपरांत उसके बाद में निर्णय होगा कि इसमें अध्यक्ष कौन बनेगा। कई गिरफ्तारियां भी हुई इस पूरे मसले में, महाराज जी क्या कहेंगे? उसमें आनंद गिरी का नाम भी सामने आया है। आनंद गिरी जी गुरु शिष्य के मतभेद तो आपस में होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु इसमें कोई तीसरा पक्ष भी हो सकता है, तो उसका भी जो है उच्च स्तरीय जांच होना होगा। भू समाधि कहाँ बनेगी महाराज जी? वो भू समाधि इधर जो गुरु जी इनके है, इनके पास से समाधि यहाँ पर बनेगी। ये देखिए, नारायण गिरी महाराज जी थे जो अखाड़ा परिषद से ही जुड़े हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि परसों यानी 23 तारीख को 11 बजे भू समाधि दी जाएगी। उनको अपने गुरु के बगल की ही समाधि दी जाएगी। गुरु की समाधि यहाँ पर है, यानी पूरी तैयारी अखाड़ा परिषद ने की है। अपने अनुयायियों के लिए, भक्तों के लिए उनके अंतिम दर्शन करेंगे। इसके साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अगला अध्यक्ष कौन है, ये कल पंच परमेश्वर तय करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18, बाघम्बरी, प्रयागराज। जब से नरेंद्र गिरी के सुसाइड की बात सामने आई है, तब से लेकर जितने भी संत समाज से लोग आ रहे हैं आगे अजीत, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस बात को जज्ब नहीं कर पा रहा है कि ये साधारण सुसाइड का मामला है। उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है। और ऐसे में तब और जब कुछ संत सामने आए, उन्होंने कहा कि वो तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। इस बारे में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है अजीत? देखिए, बिल्कुल पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है जांच कर रही है। इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। और कई सारे बड़े संतों ने सवाल खड़े किए कि 12 पन्ने की सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी नहीं लिख सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना पढ़ना वो नहीं जानते थे। बोलते बहुत अच्छा थे, तो वो अपने हस्ताक्षर सिर्फ करते थे और ज़्यादा लिखना पढ़ना उनको बहुत वो भी गंवारा भी नहीं होता था। कभी वो किसी से लिखवा देते थे, पढ़वा देते थे, लेकिन इतना बड़ा सुसाइड नोट और उसके साथ वसीयतनामा महंत नरेंद्र गिरी ने नहीं लिखा होगा। ये बात अयोध्या से लेकर सब जगह के संत कह रहे हैं। अखाड़ा परिषद के भी जो संत है वो भी कह रहे हैं और कह रहे हैं इसीलिए इस सुसाइड नोट की जांच होनी चाहिए, फोरेंसिक जांच होनी चाहिए कि क्या ये पत्र उन्होंने लिखा है या किसी से लिखवाया, किसी ने लिखकर पहले से रखा है। इसीलिए उनके मोबाइल को कब्जे में लिया गया, जिसमें वीडियोस बरामद हुए हैं। 10 घंटे की कॉल डिटेल्स निकाली गई है कि उस दौरान कौन कौन से लोग यहाँ आए। सीसीटीवी फुटेज जो गेट पर हमारे सामने लगा है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। तो जांच की दिशा अब SIT भी जांच करेगी, कई सारी और टीमें जांच कर रही हैं। जो गिरफ्तारी का पूछताछ का सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच की दिशा को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक छोटे मोटे संत नहीं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत हुई है। वो भी अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटके मिले थे। तो लिहाजा सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है। इसीलिए SIT का भी गठन कर दिया गया है। प्रयागराज जोन के स्तर पर DIG ने एक SIT गठित कर दिया DCP की अध्यक्षता में, जो यहाँ के डिप्टी SP हैं। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरी जांच के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर इसमें और कौन कौन से लोग हैं, कि कैसे शामिल हैं। जो पूछताछ हो रही है पुलिस लाइन के प्रयागराज में क्राइम ब्रांच से, उसकी क्या जांच के बाद सामने निकल कर आता है। और बहुत कुछ डिपेंड करेगा प्रीति कल जब पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में बात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में इनमें समझौता हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफी मांग रहे थे, और वो वीडियो भी आप सबने देखा। वहीं गिरफ्तारी से पहले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है।
और अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र गिरी का अपने शिष्य आनंद से विवाद था क्या। दरअसल आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद से निकाला गया था। बागंबरी गद्दी मठ से आनंद को हटा दिया गया था और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए और इस मामले में कई साधु संतों ने नरेंद्र गिरी का समर्थन किया। हालांकि बाद में आनंद गिरी ने माफी मांगी। माफी के बाद भी निष्कासन वापस नहीं हुआ था। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आनंद गिरी जिस तरह से सुसाइड के तहत जो लेटर सामने आया है उसमें सबसे बड़े आरोपी हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं जो आनंद गिरी के नहीं बल्कि कहीं और भी तारों को जोड़ते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि सिर्फ आनंद गिरी नहीं, इसमें कई और तार जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसकी एसआईटी गठित कर दी गई, क्योंकि आनंद गिरी का नाम हर उस जगह पर है जहां विवाद खड़ा हुआ, चाहे वो वीडियो की बात हो जो महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल से बरामद हुआ जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, उसमें भी आनंद गिरी अद्या तिवारी का नाम है। जो एफआईआर दर्ज की गई है कोमल गिरी की तरफ से, यानी जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं जाज टाउन थाने में, जिसकी विवेचना महेश इंस्पेक्टर कर रहे हैं, उसमें भी आनंद गिरी का नाम है। इसके अलावा जो सुसाइड नोट है उसमें भी अद्या तिवारी और जो संदीप तिवारी और आनंद गिरी का नाम है। यानी ये ऐसे नाम है, आनंद गिरी का एक ऐसा नाम है जो हर जगह इस विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उसमें इस बात का भी जिक्र है कि कहीं पेट्रोल पंप लगाने के लिए के नाम पर वो लगातार महंत नरेंद्र गिरी से 4 से 5 करोड़ रुपए मांग रहे थे, उसकी भी बात सामने आ रही है। और कई सारे संपत्ति के भी मामले आ रहे हैं। हनुमान मंदिर, जो लेटे हनुमान मंदिर है, वहाँ भी कुछ जमीन का विवाद था, संपत्ति का विवाद था, उसको लेकर जहाँ के पुजारी अद्या तिवारी थे और उनके बेटे संदीप तिवारी, उन लोगों के बीच एक बड़ी साजिश, और जो उनके गनर अजय सिंह, उसका भी नाम सामने आ रहा है। तो सुशील मिश्रा, इंदु प्रकाश मिश्रा, ये सभी वो नाम है जो जांच के दायरे में भी हैं और शक के दायरे में भी। एसआईटी भी उनसे पूछताछ करेगी, ये जो प्रयागराज की क्राइम ब्रांच है, पुलिस है, वो भी पूछताछ करेगी। तो अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा प्रीति, क्योंकि जब इंतजार करना होगा और वो इंतजार कितना लंबा होगा ये अभी तय नहीं है। इधर नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले में आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा था। और यही नहीं, आनंद गिरी ने अपने बयान में नरेंद्र गिरी की हत्या कराए जाने की बात कही है और 4 लोगों पर हत्या कराने का शक भी जताया है। इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है और वो 5 महीने पहले अपनी मां के निधन पर गांव आया था। 4 भाइयों में सबसे छोटा आनंद गिरी का असली नाम अशोक खंडेलवाल है। बताया यह भी जा रहा है कि साल 2013 में वो अपने गुरु नरेंद्र गिरी को साथ लेकर गांव भी पहुंचा था। आनंद गिरी का परिवार बेहद गरीब है। उसका एक भाई सब्जी का ठेला लगाता है, लेकिन ये खुद लग्जरी लाइफ जीता है। तो आनंद गिरी जो इस वक्त सबसे बड़ा आरोपी बना हुआ है महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड मामले में, उसके बारे में जो जानकारियां सामने आ रही है वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में मौत के जिम्मेदार लोगों के नाम भी बताए गए हैं। और ये भी जानकारी है कि इस वीडियो में उन्होंने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के नाम लिए थे। नरेंद्र गिरी ने तीनों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का भी कहना है कि अभी हर एंगल से जांच जारी है, ऐसे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। खबर है कि अब पुलिस इस मामले से जुड़े वीडियो की तलाश में लग गई है और एक वीडियो के आधार पर महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने की भी चर्चा है। अजीत, ये बात बताइए कि जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है जो उन्होंने अपनी सुसाइड से पहले बनाया था, ये जानकारी कहां से आई और उस वीडियो में क्या है, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक है, इसलिए इसको स्पष्ट तौर पर हम नहीं बता सकते, इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि वीडियो 2 बरामद हुए हैं। एक
जो ब्लैकमेल के लिए करने के लिए बनाया गया था। दूसरा वीडियो खुद महंत नरेंद्र गिरी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे उन्होंने बनाया था, और उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर 3 नामों का जिक्र किया था, आनंद गिरी का, संदीप तिवारी का और आद्या तिवारी का, और सीधे तौर पर कहा था कि ये लोग मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं और मैं जिंदगी भर सम्मान के साथ जिया हूं, सम्मान के साथ जीना चाहता हूं और अपमान नहीं सह सकता। क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात को रखते थे प्रीति, चाहे राम मंदिर आंदोलन का मसला हो, विश्वनाथ का मसला हो, बनारस काशी का मसला हो, मथुरा का मसला हो, हमेशा वो अपनी बात को बहुत मजबूती से दम के साथ रखते थे और उनका अभिमान, उनका दम कभी कम नहीं हुआ। वो कैसे संत थे और 13 अखाड़ों को अगर वो लेकर एक साथ चलते थे तो वैसे ही अपने आप में आपको पता चल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री के भी करीबी थे, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग थे उनके भी करीबी थे। लेकिन जिस तरह आनंद गिरी का नाम सामने आया है वो शक की सुई को 100% ये बताता है कि कहीं ना कहीं आनंद गिरी का इसमें रोल है, क्योंकि सुसाइड नोट से लेकर वीडियो से लेकर FIR से लेकर सब जगह आनंद गिरी का नाम है। और उनके वीडियो में भी उन्होंने 3 नामों का जिक्र किया जिसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई और 6 से 8 लोगों को हिरासत में भी लिया गया प्रीति, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन नेताओं के भी रोल पर मैं बात करूंगी। इधर महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा किया गया है और इस सुसाइड नोट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र गिरी के करीबी महंत राजेंद्रानंद सुसाइड नोट पर सवाल उठा रहे हैं। राजेंद्रानंद के मुताबिक नरेंद्र गिरी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ऐसे में वो लंबा चौड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी केस में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है, 3 और लोग पुलिस की जांच के दायरे में हैं। इनमें एक पुलिस अफसर और 2 नेता शामिल हैं। यूपी पुलिस के एडिशनल SP OP पांडे भी जांच के दायरे में हैं। अब प्रयागराज पुलिस एडिशनल SP OP पांडे से पूछताछ करेगी। OP पांडे ने ही मई महीने में महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच मध्यस्थता कराई थी। पुलिस की जांच के दायरे में आए नेताओं में जो नाम शामिल है वो बीजेपी नेता सुशील मिश्रा है और समाजवादी पार्टी नेता इंदु प्रकाश मिश्रा हैं। पुलिस अब इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा से भी पूछताछ करेगी। तो कई लोगों के नाम जुड़ते जा रहे हैं, उनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच मध्यस्थता कराई थी, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर का नाम सामने आ रहा है। साथ ही कुछ नेताओं की भी बात की जा रही है जिनका इस पूरे मामले से जुड़ाव नजर आ रहा है। इन सब से पूछताछ होगी आने वाले दिनों में। संपत्ति और प्रॉपर्टी के बारे में भी लिखा गया है FIR में, क्या उस पर भी कभी आपके साथ चर्चा हुई थी सुशील जी? नहीं, संपत्ति किसको दिए किसको लिए, हमारा कोई धर्म के अतिरिक्त हमारा किसी मुद्दों पे कोई मतलब नहीं रहता था। महाराज जी ने कहा जमीन दी, किसको दिया, क्या किया, ये सब मेरा विषय कभी नहीं रहा। पर क्या इसको लेकर भी क्या विवाद हो सकता था? कभी आपके बारे में आपको जिक्र किया कि विवाद उठ रहा है? नहीं, मुझे महाराज जी का एक आदत थी कि जिसके जो संदर्भ रहे उसने उतनी बात करते थे, बहुत ज्यादा जिससे जो संदर्भ न रहे उस पर बात नहीं करते। तो हम लोगों का इसमें कभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि कोई मतलब हो, कहीं लेना देना हो, ना कोई इससे कोई जानकारी ही नहीं इसकी। अब वो बातें पहलू जांच, जमीन रजिस्ट्री कहाँ हुई, सब जांच होने दीजिए, सब खुल जाएंगी। अजीत, इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा का रोल क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल प्रीति, इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा, साथ में OP पांडे जो एडिशनल SP थे, इन तीनों लोगों का रोल है। लेकिन इन 2 नेताओं का रोल इसलिए महत्व रखता है क्योंकि मई में जब महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद हुआ था तो समझौते की कड़ी सुशील मिश्रा और इंदु प्रकाश ही थे। इन दोनों लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी से बात करके इस पूरे समझौते में अहम रोल अदा किया था। और विवाद किस बात का था? क्या सिर्फ थोड़ा बहुत विवाद था? क्योंकि जिस तरह से जो पत्र जारी हुआ था अखाड़ा परिषद की तरफ से कि जो आनंद गिरी हैं वो जो अखाड़ा परिषद का नियम है उसको तोड़ रहे हैं, इसके साथ साथ वो यहाँ से सांसारिक जीवन में भी हिस्सा ले रहे हैं, इसकी वजह से उनको बाहर किया गया, या फिर संपत्ति का विवाद भी था। क्योंकि विवाद छोटा नहीं था, अगर छोटा विवाद होता तो जिसे उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया था उसे अपने अखाड़ा परिषद से बाहर नहीं कर देते। लेकिन बाद में यही इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा और OP पांडे, ये 3 शख्सियत ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे मामले में समझौता करा और फिर आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी से पैर छूकर माफी मांगी और उसका एक वीडियो भी रिलीज किया गया लखनऊ में। लेकिन अब इसीलिए तीनों जांच के दायरे में है कि इस समझौते में क्या हुआ था, किस बात को लेकर विवाद था, क्या जो बात सामने आई सिर्फ वही था कि इसके पीछे और सारी बातें हैं जो आनंद गिरी बार बार कह रहे हैं कि 5 करोड़ का घर यहाँ बन गया, 8 करोड़ का घर जो है आजमगढ़ में बढ़ गया, पेट्रोल पंप की जो बात है, संपत्तियों की बात है, इन सब की जांच होगी। और इसीलिए OP पांडे जो है उनको प्रयागराज पुलिस अगले 2 दिन में यहाँ बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी और इंदु प्रकाश और सुशील मिश्रा को भी पुलिस के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, SIT के सामने, और अपने बयान दर्ज कराने होंगे और ये बताने होंगे कि मई में कब कब मुलाकात हुई और क्या क्या बात हुई और कौन कौन से बिंदु
हिंदू थे, वरना वो भी जांच के दायरे में और शक के दायरे में पूरी तरह से आएंगे और अभी आ चुके हैं। इसलिए उनको अब पुलिस बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी। तो जो स्थानीय नेता का नाम आ रहा था वो भी अब खुल चुका, चूंकि इंदु प्रकाश मिश्रा भी पहले समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री का दर्जा थे, सुशील मिश्रा भी बीएसपी से भाजपा में आए, इंदु प्रकाश का भी बीजेपी में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लगाव है, बीजेपी नेताओं के साथ घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले की जांच अब होगी, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी कोई छोटा व्यक्ति, कोई छोटी शख्सियत नहीं थी। अखिल भारतीय अखाड़ी गुरु परिषद शिष्य के के बीच मनमुटाव मतभेद होते हैं, लेकिन बाकायदा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें शिष्य चरणों में गुरु के रहे और सारी बातों को कहे, ये भी अब अजीब सा लग रहा है। इस पर भी मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगी। इधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने बागंबरी मठ पहुंचकर नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। इसी से जुड़ी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले सीएम योगी ने नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी, फिर सीएम योगी वहां मौजूद संतों से मुलाकात करने पहुंचे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी योगी आदित्यनाथ के साथ महंत नरेंद्र गिरी की। नरेंद्र गिरी एक ऐसी शख्सियत थे जिनका राजनेताओं के बीच, संत समाज के बीच और अपने अनुयायियों के बीच एक अलग तरह का दर्जा था, और ऐसे में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र गिरी को बागंबरी मठ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, प्रयागराज स्थित श्री मठ बागंबरी गद्दी पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उन्हें अपने परम धाम में स्थान प्रदान करें। और इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद हड़कंप मच गया। जॉर्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि कॉलम में सिर्फ आनंद गिरी का नाम ही दर्ज किया गया है उस शिकायत में। एफआईआर के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे नरेंद्र गिरी विश्राम के लिए गए। विश्राम के लिए जाने से पहले ही उन्होंने दोपहर 3 बजे की चाय के लिए मना कर दिया था। शाम 5 बजे जब उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली तो शिष्यों ने उन्हें फोन किया तो उनका फोन बंद था। दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा नहीं खुला तो शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा तो नरेंद्र गिरी पंखे से लटके मिले। एफआईआर के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने कई बार अपने शिष्यों से आनंद गिरी की वजह से परेशानी का जिक्र किया था। जॉर्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 में एफआईआर दर्ज कर इस मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। नरेंद्र गिरी के कक्ष से 12 पन्नों का सुसाइड लेटर मिलने का दावा किया जा रहा है। पुलिस अब सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच करवाएगी और इसके अलावा उन 3 शिष्यों से भी आज बयान दर्ज होंगे जो अपने सबसे पहले गुरु के कमरे में गए थे और उनका शव पंखे से उन्होंने उतारा था, जिसमें सुमित तिवारी, सर्वेश द्विवेदी, धनंजय ने नरेंद्र गिरी का शव पंखे से उतारा था। अब उनके बयान भी लिए जाएंगे। इसके अलावा मौत से 6 से 10 घंटे के पहले जिन जिन लोगों से नरेंद्र गिरी की बात हुई है उन सभी के नंबर निकालकर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। और इसके अलावा महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल में कई अहम सुराग भी पुलिस को मिले हैं जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, वाकई में ये बयान दर्ज होना और इनका सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी मौत से पहले कौन कौन लोग उनसे मिले, पहली बार उनका मौत के बाद शव किसने देखा, साथ ही उस 6-10 घंटों में किन किन लोगों से बातचीत हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण सुराग होंगे। देखिए, बिल्कुल सुमित, सर्वेश और धनंजय, ये 3 नाम ऐसे हैं, 3 शिष्य ऐसे हैं जो जब 5 बजे तक वो नहीं आए तो उन्होंने फ़ोन किया और जब नहीं फ़ोन स्विच ऑफ गया तो वो गए। दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खुला तो फिर दरवाजे को, कुंडी को उसको तोड़ा गया और फिर जब दरवाज़ा खुला तो वो उन्होंने देखा कि महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका हुआ और वही रस्सी थी जिस बात को शिष्यों ने आज पुलिस को विवेचना के दौरान जो बयान दर्ज कराने गए थे उन्होंने बताया कि ये नायलॉन की रस्सी 24 घंटे पहले महंत नरेंद्र गिरी ने मंगाया था और कहा था कपड़ा सुखाने के लिए हमने रस्सी मंगाया, उसी रस्सी से वो फंदे पर लटके मिले थे। तो इन तीनों के बयान जो कल पुलिस को दर्ज कराया है, जो आज दर्ज कराया, काफ़ी अहम माने जाते हैं। 161 का यह बयान, क्योंकि वो आए जे गवाही, क्योंकि सबसे पहले उस दरवाजे पर पहुंचे थे, उन्होंने खोला और उन्होंने देखा कि किस मुद्रा में उनके, किस दशा में उनके गुरु का शव फंदे से लटका था। नायलॉन की रस्सी को काटकर उन्होंने नीचे उतारा, उनके शव को जमीन पर रखा और उसके बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची। आईजी प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि हमें सूचना दी गई थी, जब हम पहुंचे तो शव को ऊपर से नीचे उतार दिया गया था, रस्सी को काटकर उस रस्सी को कब्जे में ले लिया गया। उस नायलॉन की रस्सी को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। तो अभी बहुत कुछ बाकी है प्रीति, अभी कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी, विवेचना आगे बढ़ेगी तो पिक्चर क्लियर होती जाएगी। अभी ये सिर्फ ट्रेलर आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी एक के बाद एक बहुत सारे नामों का खुलासा हो रहा और आगे होगा, तो अभी हमें इस पर भी नजर रखनी होगी प्रीति।
संत के रहस्य में मौत से पर्दा उठना बेहद जरूरी है। अब आपको उन 3 लोगों के बारे में बताते हैं जिन्हें महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया और अब उन्हें प्रयागराज लेकर पहुंची है। आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। एक रोज पहले महंत नरेंद्र गिरी के प्रयागराज के बागंबरी मठ में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। यूपी पुलिस को उनके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो अब तक इस मामले में क्या गिरफ्तारियां हुई हैं, किन किन लोगों पर सबसे ज्यादा संदेह की सुई है, उसके बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहला नाम आता है आनंद गिरी का, जो शिष्य है महंत नरेंद्र गिरी का, और आरोप उन पर यह है कि उन्होंने मानसिक रूप से बहुत परेशान किया है। इसके अलावा आद्या तिवारी जो लेटे हुए हनुमान के मुख्य पुजारी हैं, उन पर भी आरोप है। साथ ही उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम है उस सुसाइड नोट में। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत मामले में निरंजनी अखाड़े के सचिव राम रतन गिरी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच पिछले कुछ समय से मनमुटाव काफी बढ़ गया था। राम रतन गिरी के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत से आनंद गिरी का नाम हटा दिया था, जिसके बाद से दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। आनंद गिरी उनके शिष्य थे, उनका नाम उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे मानसिक रूप से परेशान करते थे। ये लगभग मई के महीने से आनंद गिरी जी और महन जी का मनमुटाव चल रहा था काफी, तो इतना बढ़ गया था कि हमने महन जी के कहने पे पंच ने आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। एक जमीन की चक्कर में था दोनों का, उसकी वजह से उन काफी टेंशन में थे। तो स्वामी जी क्या लगता है कि जिस तरह से आनंद गिरी का नाम उन्होंने डाउट किया है कि आनंद गिरी मुझे परेशान करते थे, आप लोगों को क्या लगता है कि आनंद गिरी का कुछ हाथ हो सकता है इसमें? हो सकता है, हम कह नहीं सकते कि उन्होंने सुसाइड नोट के आधार पर ही हम बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वो सुसाइड कर सकते थे? नहीं, मैं आपको व्यक्तिगत उनकी बात बता रहा हूँ। बहुत ही दृढ़ और बहुत ही दिल वाले थे वो। सुसाइड वो इसलिए नहीं कर सकते, उन्हें चिंता किस बात की थी भाई? विशाल निर्णय अखाड़ा कोई साधारण तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा है, पूरे वर्ल्ड में अखाड़ा है, सब जगह है। सब आपको क्या लगता है कि आनंद गिरी के पास कुछ ऐसे चीजें थी जिससे वो ब्लैकमेल कर रहे थे? वो जो एक जमीन लीज पे दी थी, देखिए मैं इससे हट के कहूँगा, वहाँ से उनका मनमुटाव, लेकिन अभी क्योंकि विवेचना का मामला, जांच का मामला, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही शोक व्यक्त करूँगा कि हमारे समाज को और अखाड़ा परिषद को और सड़दर्शन साधु समाज को बहुत क्षति हुई है, और इसकी मैं तो ये कहूँगा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जैसे जैसे जितने हम संतों से जुड़ रहे हैं अजीत, ऐसा लग रहा है बार बार कि दृढ़ इच्छा रखने वाले महंत नरेंद्र गिरी ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं, और ऐसे में उनकी मौत का सच और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सामने आए कि किन वजहों से उन्होंने या फिर उनके खिलाफ साजिश की गई। देखिए बिल्कुल प्रीति, इस साजिश का खुलासा होना बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक नए तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक नए खुलासे नजर आ रहे हैं। आनंद गिरी की अगर प्रोफाइल पिक्चर देखें, अभी एक पिक्चर हमारे पास आई जिसमें वो खुली कार से और बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियों से घूमता दिखाई दे रहा है। एक पिक्चर थोड़ी देर बाद हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। तो ये पिक्चर बताती है कि आनंद गिरी बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीता था, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अब वो भले ही कह रहे हैं कि अभिषेक मिश्रा के पास 8 करोड़ है, लखनऊ यहाँ प्रयागराज में 5 करोड़ की कोठी अलग होगी, लेकिन उनकी जो लग्जरियस लाइफ, अगर उनकी तस्वीरें देखेंगे आप तो इससे इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कहीं ना कहीं पैसे और संपत्ति का ही विवाद था, जिसको लेकर आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच विवाद बढ़ा था और यहाँ तक आ पहुँचा कि नरेंद्र गिरी की अपनी जान को गंवाना पड़ा। अब इस पूरे मामले की बहुत सारी जांचें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जान जा चुकी है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है प्रीति, इस पूरी घटना में, इस पूरी जांच में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें SIT से लेकर फोरेंसिक टीम से लेकर जो PM रिपोर्ट आएगी, 5 डॉक्टरों का जो पैनल करेगा, वो देखना होगा कि क्या कायाब डेथ आती है, क्या आज दिन भर का घटनाक्रम बेहद अहम रहा है अजीत, और आने वाले दिनों में भी जो कुछ डेवलपमेंट्स होंगे वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उन पर निगाह रहेगी। इधर महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में आदि गुरु शंकराचार्य राजेश्वरन ने भी CBI जांच की मांग की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदि गुरु शंकराचार्य राजेश्वरन जी। सर, जिस तरीके से महाराज जी महंत जी की आत्महत्या का मामला सामने आया, किस तरीके से आप देखते हैं?
महंत गिरी जी का जो आत्महत्या का मामला? मैं समझता हूँ कि नरेंद्र गिरी जैसा जुझारू व्यक्तित्व और संघर्षशील वो आत्महत्या करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो आत्महत्या नहीं है, उस आत्महत्या के पीछे कोई गहरी साजिश है और उस साजिश को उजागर करने के लिए सीबीआई को इसमें खोजबीन करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है, पिछले कुछ वर्षों से संतों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, इसलिए ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। तो इस दुर्घटना को कई एंगल से देखना होगा। बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का जो निजी आश्रम गंगा नदी के किनारे बन रहा था वो एनजीटी के नियम के मुताबिक नहीं था और आश्रम के लिए जमीन का अतिक्रमण किया गया था। पैसा और प्रॉपर्टी की मोहमाया से साधु संत भी अछूते नहीं रह पाए। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच भी प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब हम आपको दिखाएंगे कि आनंद गिरी की वो प्रॉपर्टी जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आनंद गिरी अखाड़ा परिषद के हरिद्वार और प्रयागराज स्थित आश्रमों में भी जाते थे। इसके बावजूद आनंद गिरी ने एक अपना निजी आश्रम का काम शुरू किया है। ये वही आश्रम है जिससे सोमवार रात आनंद गिरी को यूपी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। अब आप देखिए कि इस आश्रम के निर्माण में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये गंगा के तट पर यह आश्रम बन रहा है। एनजीटी के और तमाम जो पर्यावरणीय मानक हैं वो कहते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में नदी के बीचों बीच से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नदी के ठीक छाती में ये निर्माण किया गया है। आप देखिए कि ये नदी का तट है। आप आसपास की बाउंड्री भी देख सकते हैं कि यहाँ पर तटबंध बनाए हुए हैं ताकि कटाव न हो। ये पूरा चबूतरा, ये पूरा मैदान यहाँ पर नदी के छाती को बिल्कुल पाट के रेत और कंक्रीट से ये पूरा मैदान यहाँ पर बनाया गया और इसके बाद आनंद गिरी का ये आश्रम यहाँ पर जिसका निर्माण चल रहा है। यह तिमंजिला आश्रम है जिस पर लगातार कंस्ट्रक्शन जारी है और आनंद गिरी इसी आश्रम में रहने वाले थे। ये उनका निजी आश्रम है। साधु संतों से लेकर हर कोई जानना चाहता है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत का सच क्या है, इसलिए हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसे आत्महत्या कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जितने जीवट के व्यक्ति थे, जितने मजबूत किस्म के आदमी थे, उस तरह का आदमी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। एक बार काल और महाकाल को चुनौती देने वाला वो व्यक्ति था। वो इतना कमजोर नहीं था कि आत्महत्या करता, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र योगी को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए है। संत समाज सबसे पहले तो सुनकर स्तब्ध हो गया और संत समाज एक जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत के संतों ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और पूरा संत समाज उनके मार्गदर्शन में चलता था। आज ये सुन के कि उन्होंने फांसी लगाई और लटक गए, ये इससे हम लोग बड़े दुखी हुए। मुझे लगता नहीं कि साधु ऐसा काम कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं, एक योगी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में संतों की सुरक्षा, संतों का सम्मान बरकरार रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। परिस्थितियों को देखने और समझने के बाद मुझे लगता है ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पूज्य संत नरेंद्र गिरी जी के संदिग्ध निधन से हम सभी शोक संतप्त हैं। उनकी असमय मृत्यु के संत समाज में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी पावन स्मृति को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं।